नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से हुई बताई जा रही है, लेकिन परिवार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। परिवार का कहना है कि सोनाली की हत्या की गई है। सोनाली फोगाट के भतीजे मोहिंद्र फोगाट ने दावा किया है कि उनकी मौत के बाद उनके चेहरे पर सूजन थी और एक तरफ स्ट्रेच मार्क्स थे। वह ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन अगर ऐसा कहा जा रहा है तो जरूर किसी ने खाने में कुछ मिलाकर दिया होगा। तभी वह फोन पर अपने घर वालों से कह रही थी कि खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है। वह बिल्कुल स्वस्थ थी, अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखती थी। ऐसे में हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? मोहिंदर ने बताया कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवा ने ही परिवार को उसकी मौत की सूचना दी थी। उसके बाद सोनाली का और अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया। इसलिए सोनाली के जीजा अमन पुनिया और अन्य पारिवारिक सदस्यों ने पीए सुधीर और सुखदेव के खिलाफ गोवा पुलिस को शिकायत दी है ताकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सके। परंतु गोवा पुलिस का कहना है कि पहले पोस्टमार्टम होगा, फिर दोनों को नामजद किया जाएगा। हालांकि गोवा पुलिस ने सुधीर को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अप्राकृतिक तरीके से मौत की एफआईआर दर्ज की है। हमारी मदद की जाए, हम बहुत परेशान हैं और गोवा प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल खोया हुआ है और अपराधियों के साथ मिला हुआ है। हम यहाँ बारिश में बाहर भीग रहे हैं और अपराधी अंदर आराम से मजे से बैठे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। वो अपना फ़ोन लिए बैठे हैं, सब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे जो अपराधी है उन्होंने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस डंडूर हिसार में वहाँ उनका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और हार्ड डिस्क, डीवीआर सब चोरी कर लिया है और यहाँ अपराधियों के कहने पर सब कुछ मिटाया जा रहा है और इस बात को दबाया जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत जिले में विजिलेंस टीम ने HSIIDC राई में ठेकारत पटवारी को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित ने शिकायत दी थी कि JMP में गई जमीन को रिलीज करने की एवज में 70,000 रुपए मांगे गए थे और 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार रामकिशन गांव गढ़ीवाला के रहने वाले शख्स ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि HSIIDC राई में तैनात पटवारी अमरजीत ने, जो गाँव जुआ का रहने वाला है, के MP एक्सप्रेसवे में गई जमीन को रिलीज करने के लिए 70,000 रुपए की मांग की गई थी, लेकिन 40,000 में बात तय हुई थी, जिसके बाद 20,000 रुपए अब और 20,000 बाद में देने की बात कही गई थी। विजिलेंस की टीम ने किसान को 20,000 रुपए देकर पटवारी के पास भेज दिया। पटवारी ने जैसे ही किसान से 20,000 रुपए लिए, टीम ने उसको दबोच लिया। कार्रवाई के लिए पावर कॉर्पोरेशन के एक्सियन आदित्य कुंडू को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। कैथल के CM फ्लाइंग में गांव क्योडक में मंगलवार को एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर छापा मारा है। मौके पर छापामार टीम को झोला छाप डॉक्टर का कोई भी वैध लाइसेंस नहीं दिखा, जिसके आधार पर वह प्रैक्टिस कर रहा था। CM फ्लाइंग के अधिकारियों ने बताया कि उसको लगातार कई दिनों से झोला छाप डॉक्टर द्वारा अवैध रूप से क्लिनिक चलाने की शिकायत मिल रही थी। तो छापेमारी के दौरान CM फ्लाइंग टीम को भी भारी मात्रा में आयुर्वेदिक व अंग्रेजी दवाइयां बरामद हुई हैं, जो कि मौके पर दवाई पाई गई, उसकी जांच की जा रही है। बता दें कि गांव क्योडक में यह क्लिनिक SK आयुर्वेदिक क्लिनिक के नाम से चलाया जा रहा था। संचालक का नाम विक्रम सिंह बताया जा रहा है। जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी विजय राजे ने बताया कि उनको CM फ्लाइंग के माध्यम से उसकी शिकायत मिली थी, जिसके पास आयुर्वेदिक दवाइयां, एलोपैथिक दवाइयां व प्रयोग की हुई सिरिंज पड़ी है। इसके पास कोई वैध डिग्री या लाइसेंस नहीं है। इसने अपनी दुकान पर आयुर्वेदिक क्लिनिक लिखवा रखा है। आज हमारे को सूचना मिली थी जी, क्योडक में है अपना विक्रम है, कानपुर गांव का रहने वाला है, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, डॉक्टर की दुकान खोल रखी है। इस सूचना के आधार पर जी विजय राजे हैं जी, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ये डॉक्टर ललित हैं, MO हैं कैथल, इनको साथ लेकर यहाँ ये कंप्लेंट थी जी, गुप्त सूचना थी हमारे पास। अब इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है।
करनाल के अशोक नगर की गली नंबर 2 निवासी 23 वर्षीय कमलदीप ने करीब 1.5 साल पहले लव मैरिज की थी, लेकिन घरेलू परेशानी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। युवक ने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। उसके कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में उसने किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन यह जिक्र जरूर किया है कि उसने अपनी जिद से शादी की, लेकिन यह जिद पहले मेरी मां को ले गई। युवक की मां का निधन भी करीब 2 महीने पहले ही हुआ था। युवक की आत्महत्या के लिए उसकी पत्नी व ससुराल पक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ दिन पहले उसकी पत्नी प्रीति के ससुर सहित अन्य लोग उसके घर आए थे और कमलदीप के साथ मारपीट की थी। इसके बाद उसकी पत्नी अपना सामान लेकर मंगल कॉलोनी स्थित अपने मायके चली गई थी। इससे वह बहुत परेशान था। इसके चलते ही उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया है। के अंदर ही सर इन्होंने शादी कर ली और लड़की के बाप ने ऐसी बातें करी थी, भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर हमने कहा चल कर ले शादी, और क्या हो सकता है। दोनों रोज धमकियां देता जी लड़की का बाप। अभी 15 दिन पहले आगे उसने लड़के को मारा भी बहुत। हमने इसको रोका, कह रहा मैं ये कर दूं, अब तुम अपनी लड़की दे के देखो, ये फलान डिंग ऐसी बातें करता था जी घर आके। लड़के ने कदम उठाया जी, कल घर भाग गए थे। कर हमने फिर इसको लड़की को फ़ोन किया। हमने इसको फ़ोन करके बोला बेटे तुम्हारे को बात तो बता, क्या बात हुई है। जब हमने उसको पूछा, भाई बात तो बता हमारे को, क्या बात है। कहती है ना इस घर में मैं रह सकती। मैं क्यों नहीं रह सकती। कहती है ना मेरी सेटिंग हो रहा है कहीं, बस ये कह के चलेगी। और मॉडलिंग करती थी, जो जानकर इन्हें गंद फोटोआं डालनी। हम इसको रोकते। 15 दिन पहले हमारे जीजा जी आए, वो इतना डांट के गए उसको। समाप्त कर लिया फांसी लेकर। तो हम मौके पर गए थे। वो लड़का उस टाइम घर वाले उसको मार ले गए थे अपना अस्पताल में। वहाँ क्या था, उस टाइम था उसमें को दम मार रहा, कोशिश करी है, लेकिन डॉक्टर साहब ने वहाँ उसका ब्लड टेस्ट कर दिया। अब उसकी FIR करवा लग रहे हैं और उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। क्या नाम था लड़के का, उम्र कितनी थी? लड़के की उम्र है 23 साल और नाम कमलदीप थी। क्या फांसी ले रखी थी जी? हाँ जी हाँ। किस चीज़ के साथ ली? चुन्नी से फांसी ले रखी थी। चुन्नी से ले रखी। आज गांव बलियाना के ग्रामीण मनीष ग्रोवर से मिलने उनके बीजेपी कार्यालय में पहुंचे। और बता दें कि 4 अगस्त को बलियाना निवासी सुमन दुकान से सामान लेने के लिए घर से आई थी, तो रास्ते में उसे गांव के ही 7 नामजद परिवार के सदस्यों ने अपना शिकार बना लिया और उसकी पिटाई कर दी थी, जिसमें उसे गंभीर चोटें भी आई थी और जिसमें उसका 2 महीने का गर्भ भी पल रहा था। आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मनीष ग्रोवर से मिलकर महिला ने अपनी आप बीती सुनाई, तो पूर्व सहकारिता मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुरंत प्रभाव से एक्शन भी लिया जाएगा। तारीख को मैं चीनी लेने जा रही थी। रास्ते में रमेश मगदी माने का घर था। वो घर के पास से गुजर रही थी। उनकी जो बड़ी बहू है जो परमीला, उसने मेरे को आवाज़ लगाई। फिर मैं उनके बारने के पास खड़ी हो गई। उस जगदीश ने रणनील ने मेरा अंदर खींच लिया। अंदर जाने के बाद उन्हें कुंडी लगा ली। नरेश ने मेरे हाथों पर सिर पर डंडे से वार किया और ढीले ने मेरे पेट पर लात मारी। मैं नीचे गिरी। फिर उन्हें 7 ने मिलकर मेरे पिटाई की। मेरे को पेट में चोट लगी है, रात में चोट तो पूरे शरीर में लगी हुई है। अच्छा, कितने बच्चे आपके? मेरे 5 लड़कियां। पुलिस के पास गए थे, क्या कार्रवाई करी उन्होंने? कोई कार्रवाई नहीं करी। कितने दिन पुरानी घटना होगी, अभी तक कोई आरोपी पकड़ा गया? नहीं। क्या तारीख है ये बात? ये सारे गांव में ही है। आज मंगलवार को गांव मायना के अंदर ग्रामीणों के लोगों ने इकट्ठे होकर स्कूल पर ताला जड़ा है। आपको बता दें कि आज स्कूल के बाहर ग्रामीणों के लोगों के साथ स्कूल के बच्चों ने भी स्कूल में नारे लगाए और धरना प्रदर्शन किया। बच्चों का कहना है कि ना तो स्कूल में टीचर है, ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्था। साथ ही बच्चों ने कहा कि पीने का पानी भी हमें छर्रों से लेकर आना पड़ता है। शिक्षा नीति को लेकर मायना के स्कूल के बच्चों व अभिभावकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे स्कूल में अभी हिस्ट्री आई थी और अब जो है हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट हटाया जा रहा है, इसलिए हम स्कूल को ताला लगा रहे हैं। मैथ का भी टीचर हटाया जा रहा है और साइंस का भी। हमारे स्कूल में हिंदी का भी टीचर, जो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और 14 सितंबर भी आ रही है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, फिर भी हमारी हिंदी मातृभाषा का एक सब्जेक्ट क्यों हटाया जा रहा है। हम मोदी सरकार से और सरकारों से ये हमारा सवाल रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।